जगन्नाथ सांग मैंने आपण पुणी थे स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम यही वीडियो डिस्कसन करवा +3 सेकंड सेमिस्टर है +3 सेकंड सेमिस्टर अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 तार जो कोर 3 है कि कोर 3 रो यूनिट 3 रो आम आलोचना कर सारी। कोर 3 यूनिट 1 2 3 है तीन यूनिट आम 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आम आलोचना कर सारी। आज आम से कोर 3 रो यूनिट 4 संपर्क में सिलेक्टेड 1 मार्क क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। तो जो मैंने चैनल को नुआ कर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आउ सांग मान सहित शेयर कर दिंतु जहाँद्वारा कि हेल्प हो। जो मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन होना डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी से जाकि फटाफट जाए जॉइन हो जाते जहाँद्वारा कि पीटी गुड़ा आपको मिल जाए फ्री। तो आज आम से यूनिट 4 कौन कौन आलोचना करेंगे ना पंचसखा साहित्य जो अनंत दास जशवंत दास और अच्युतानंद दास संपर्क विशेष अध्ययन अच्छी विषय में 1 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो चलते वीडियो फटाफट स्टार्ट करवा। फर्स्ट देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखिए। अच्युतानंद पिता नाम कौन ना दीनबंधु खुंटिया। अच्युतानंद माता नाम पद्मावती। अच्युतानंद जन्मस्थान कौटी तिलकण। कवि अच्युतानंद क्यों मंत्र को महामंत्र रूपे ग्रहण करते हरे रामकृष्ण। गहन गीता क्यों वृत्त रचित भागवत वृत्त। भागवत वृत्त कहले नवाक्षरी छंद है। गुरु भक्ति गीता केते भाग विभक्त 3 भाग विभक्त। गोपाल ओगाल ग्रंथटी कवि प्रथम कहार वंदना करछन्ती ना कृष्णकर। वर्ण टीका पुराण रे वर्ण अर्थ कौन ना जाति। अष्टगुजरी रे केते गोटी गीतार समाहार रही ना 8 गोटी गीतार समाहार रही। अष्टगुजरी ग्रंथटी क्यों राग रचित रामकेरी राग। तत्वबोधिनी ग्रंथटी क्या मध्य कथोपकथन चलन रचित ना अच्युतानंद और रामदास कथोपकथन चलन रचित। निर्घंट शब्दर संग्राहक किए ना बाबाजी नारायण दास। नित्य रास स्थल रे क्यों जुगल मूर्ति शोभा पाऊँच राधाकृष्ण। शून्य रस क्यों दर्शन श्रेष्ठत्व वर्णित ज्योति दर्शन। चूल शून्य रास क्यों नियम रचित 34 नियम। राधा रास केते गोटी उच्चर रचित गुजरी रे 14 गोटी गुजरी। आगत भविष्य मालिका क्यों नियम रचित 34 नियम रचित जोटा आम अच्युतानंद मालिका है। शिव को जितेबाला मातृहरण दोष लगी से कौन कर मुक्त लाभ करते ना एकाक्षर ब्रह्म साधना कर। पद्मकल्प ग्रंथ क्यों घटना विषय वर्णित कलिजुग विषय। अच्युतानंद हरिवंश अन्य क्यों नाम ओडिशा परिचित एटा मोस्ट इम्पोर्टाट ना 7 खंडिया हरिवंश माने एटा 7टी खंडारे विभक्त होइतबारु 7 खंडिया हरिवंश मध्य कुहाଯାଇଥାଏ। अनंत दास को किए वैष्णव धर्म दीक्षित करते श्री चैतन्य। अनंत दास पिता नाम कौन कपिल महांती। अनंत दास माता नाम कौन गौरी देवी। अनंत दास क्यों मंत्र दीक्षित होते सूर्य नारायण मंत्र। बलराम दास क्यों मंत्र दीक्षित होते राम तारक मंत्र। जगन्नाथ दास क्यों मंत्र दीक्षित होते 16 नाम 32 अक्षर मंत्र। 16 नाम 32 अक्षर मंत्र। बलराम दास जमी राम तारक मंत्र से भली आमर मध्ययुगर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज है। उपेन्द्र भंज राम तारक मंत्र दीक्षित होते कहते राम तारक मंत्र परिषादे मोहर कविपण होते। जशवंत दास क्या मंत्र दीक्षित होते ना श्याम पंचाक्षर मंत्र। अच्युतानंद दास क्या मंत्र दीक्षित होते अणाक्षर मंत्र। हेतु उदय भागवत रचयिता किए अनंत दास। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाखर शब्द क्यों अर्थ व्यवहृत होता है मालिका अर्थ। उदय बाखर क्यों वृत्त रचित छंदबद्ध वृत्त रचित। बाईमन भजन रचयिता किए अनंत दास। क्यों अनंत दास रचना क्योंटी अनंत दास रचित हेतु उदय भागवत हूँ अनंत दास रचयिता। भागवत जगन्नाथ दास महाभारत हूँ शारदा दास महाजात्रा हूँ राधानाथ आ हेतु उदय भागवत हूँ अनंत दास। क्योंटी अनंत दास रचना नुहे दरबार। दरबार हूँ राधानाथ राय रचना ना आउ 3टी है अनंत दास रचना है। अनंत दास बाईमन भजन जगतर विषय वासना को क्या सहित तुलना कर भंगा नाव सहित तुलना कर भांगी नौका सहित। अनंत दास भजन गुड़िक क्यों धारा प्रवाहित वैष्णव धारा प्रवाहित। जशवंत पिता नाम कौन जगन्नाथ मल्लिक। जशवंत दास जाति कौन थे क्षत्रिय। जशवंत दास क्यों धर्म ग्रहण करते वैष्णव धर्म। जशवंत दास वैष्णव धर्म ग्रहण करिया परे क्यों उपाधि ग्रहण करते ना दास उपाधि। जशवंत
केते वर्ष बयस संसार प्रति बीतस्पृह हो पड़े ना 12 वर्ष बयस। यशवंत दास पत्नी का नाम कौन? अंजना। प्रेम भक्ति गीतार केतोटी अध्याय? 5टी अध्याय रही। गोविंद चंद्र टीकार गोविंदर माता नाम कौन? मुक्ता देवी। गोविंद चंद्र कहार शिष्य थे? हाड़ीपांकर शिष्य थे। रास अर्थ कौन? नित्य रास। यशवंत क्यों साहित्य अभिज्ञ थे? संस्कृत साहित्य अभिज्ञ थे यशवंत। शिव स्वरोदय ग्रंथटी केतोटी पद रही? 475 है कि 475 है मन रखिए। शिव स्वरोदय ग्रंथ में कहार स्तुति वर्णना कराई? जगन्नाथंकर। अढ़ंग गढ़ मालिकार केतोटी अध्याय रही? 5टी। अढ़ंग गढ़ मालिका कहा कहा मध्य प्रश्नोत्तर छल रचित? बलराम और गरुड़कर। यशवंत दास वर्णना क्यों विषय को उपदेश रही? ब्रह्म ज्ञान विषय। मनबोध भजन रे कवि कहार आश्रय नापी कहते? हरिनाम आश्रय। यशवंत दास केते सह शिष्य थे? एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना 750 टी शिष्य थे है। तापर एटा हमर एमसीक्यू गला। तापर एबे गोटे वाक्य उत्तर देखिए। गोटे शब्द वाक्य। अनंत दास क्यों नाम रे परिचित करा जाए? ना शिशु अनंत दास नाम रे। अनंत दास क्यों संप्रदाय थे? ना शिशु संप्रदाय थे, तेणु शिशु अनंत दास बोली कहा जाए। अनंत दास क्यों धर्म विभिन्न तत्व को प्रचार करते? ना ज्ञान मिश्रा भक्ति धर्म विभिन्न तत्व को प्रचार करते। अनंत दास क्यों शताब्दी जन्मग्रहण करते? पंचशखा जुगर शेष पर्याय अर्थात पंचदश शताब्दी शेष दशक जन्मग्रहण करते है कि। अनंत दास जन्म मसीहा आनुमानिक केबे बोली आलोचक मान मतदान करती? 1993 साल कि 1986 साल बोली आलोचना। अनंत दास जन्म स्थान सांप्रतिक खोर्धा जिलार भुवनेश्वर निकटवर्ती बालीपाटना बोली आलोचक मैंने मत प्रदान करती। पूर्ववर्ती थिला कौन? पुरी जिलार कोठ देश बोली कहा जाए। अनंत दास जाति कौन? ना से जाति करण। अनंत दास पिता माता नाम कौन था? पिता थे कपिल महांती, माता थे गौरी देवी। क्योंठार अनंत दास गादी और समाधि पीठ रही? ना पूर्व पुरी जिला और सांप्रतिक वर्तमान हूँ खोर्धा जिलार बालीपाटना गादी और समाधि पीठ रही। अनंत दास सहित श्री चैतन्य संपर्क प्रसंग क्यों ग्रंथ रही? अनंत दास सहित श्री चैतन्य संपर्क प्रसंग में अनंत दास द्वारा रचित कौन? ना हेतु उदय भागवत ग्रंथ रही। किए क्यों अनंत दास को वैष्णव धर्म दीक्षा देवाई सूर्य एकाक्षर मंत्र प्रदान करते? ना श्री चैतन्य वैष्णव धर्म दीक्षा करने अनंत दास को सूर्य एकाक्षर मंत्र प्रदान करते। पंचशखा जुगर कवि अनंत दास कौन कौन रचना करते? ना ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दास भजन, चौतीसा, स्तोत्र, संवाद, मालिका, बाखर इत्यादि रचना करते। बाखर कहले मालिका है। अनंत दास द्वारा रचित 2 गोटी रास ग्रंथर नाम लेख। 2टी हूँ कौन? ना पद्मवन रास और ठूल शून्य रास है। तापर अनंत दास द्वारा रचित श्रेष्ठ ग्रंथटीर नाम कौन? ना हेतु उदय भागवत। अनंत दास द्वारा रचित 5 गोटी अन्य तत्वमूलक रचनार नाम कौन? ना भते बाखर, परार्थ, भविष्य मालिका, आगत चंबक मालिका, टीका बाखर इत्यादि। तापर यशवंत दास क्यों जुगर कवि? एटा पंचशखा जुगर कवि। यशवंत दास आनुमानिक क्यों शताब्दी जन्म करते? ना पंचदश शताब्दी शेष भाग अर्थात 1487। यशवंत दास क्यों वंशज और क्यों ग्राम जन्म करते? क्षत्रिय वंशज थे और अढ़ंग निकटवर्ती नंदी ग्राम जन्म करते। यशवंत दास पिता माता नाम कौन? पिता नाम था जगन्नाथ मल्लिक, माता नाम था रेखावती। यशवंत दास केते वर्ष बयस सन्यास दीक्षा ग्रहण करते? 12 वर्ष कहले 12 वर्ष है। 12 वर्ष सन्यास दीक्षा ग्रहण करते और भारत विभिन्न तीर्थ भ्रमण करते। यशवंत दास मठ साधना पीठ क्योंटी? ना यशवंत दास मठ साधना पीठ हूँ वर्तमान समय जगतसिंहपुर अणखिया ठारू 5 किलोमीटर दूर में देवी नदी कूल अढ़ंगगढ़ ठारे अवस्थित। यशवंत दास तीरोधान दिवस रूपे क्यों तिथि और क्यों मास ग्रहण कराए? ना माघ शुक्ल षष्ठी बा ओढ़ण षष्ठी ग्रहण कराए। यशवंत दास क्यों नाम परिचित थे अध्यापक देवेंद्र महांती कहते? ना जगु मल्लिक नाम परिचित थे। यहाँ इंपोर्टेंट दरकार नहीं चलो। यशवंत दास साधक थे क्या बह करते? ना यशवंत दास साधक और दार्शनिक थे अढ़ंगगढ़ राजा रघुराम भौणी अंजना देवी को विवाह करते। श्री चैतन्य सहित यशवंत संपर्क प्रसंग क्यों ग्रंथर जना पड़े? ना श्री चैतन्य सहित यशवंत संपर्क को कवि 84 आज्ञा ग्रंथर जना जाए।
ଶିବସ୍ୱରଦୟ କାହାର ରଚନା? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଦେଖାଇଥିଲେ? ନା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କାୟା ସାଧକ ଓ କାୟା ସାଧନା ବଳରେ ବହୁ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଶିବସ୍ୱରଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଆପଣାର ଭୌତିକ ଯୋଗ ସାଧନା ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଦେଖାଇଥିଲେ। କି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କାହାକୁ? ନା ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର 6ଗୋଟି ରଚନାର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଗୀତା, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତା, ଶିବସ୍ୱରଦୟ, ଅଢଙ୍ଗ ଗଡର ମାଳିକା, ରାସ ଗ୍ରନ୍ଥ 84 ଆଜ୍ଞା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ନା ରଚନାରେ ତାଙ୍କର ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତା କାହାର ରଚନା? ନା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ରଚନା, ଯାହାକୁ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତାକୁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କେଉଁ ଧର୍ମର ସାଧକ ଓ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ? ନା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସାଧକ ପ୍ରଚାରକ। ସାତଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶ କାହାର? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର। ଏହା ଲହରୀ ହରିବଂଶ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ଓ ସମୟସୀମା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ନା ଉଦୟ କାହାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଜୀବିତ ଥିଲେ? ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଜୀବିତ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରିହୁଏ, କାରଣ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ନାମ। ଉଦୟ କାହାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥାନୁସାରେ ସେ କେଉଁ ସାଲରେ ଜନ୍ମ କରିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? ନା ଉଦୟ କାହାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥାନୁସାରେ 1490 ସାଲ ବୋଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ସେ ନେମାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତିଳକଣା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଓ 46 ପଟଳ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେଉଁଠି ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରଣପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଝିଆଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ରହି ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କାହାକୁ ବିବାହ କରି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଶାଳକ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଶଳା ଯିଏ ହେଲା ଶଳା ରଘୁରାମଙ୍କ କନ୍ୟା ଚମ୍ପାବତୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରଣପୁରର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମଝିଆଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିଲେ? ନା ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମଝିଆଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ କେଉଁଠି ଥିଲା? ନେମାଳ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ହେଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମାତା ଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପିତାମହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପିତାମହ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାମୁକରଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଅଗଣି, ଅନନ୍ତ, ଅଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାତା ତାଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ହେଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେଉଁ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବୈଷ୍ଣବ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା କାହାର ରଚନା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ହେଲା। ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜ ରଚନାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା କି ସେ କୋଟେସନଟା ଆମର ମନେ ପଡୁନି ଯେତେଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସରିଯାଇଛି ଆମର 1 ମାର୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ପୁରା। ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ୟା ପରେ 2 ମାର୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ୟାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ହାତ ଲେଖାରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।